बड़े बड़े रिसोर्ट बने हैं, उससे भी निश्चित रूप से जंगली जानवर परेशान है और उनका गांव की तरफ आना है। सवाल इस बात का है कि जब सरकार जान रही है कि जंगली जानवरों की संख्या बढ़ रही है और वहाँ खाने उनके लिए खाद्य पदार्थ पूरी तरह से नहीं हो रहा है, सरकार जब हम पलायन की बात करते हैं तो सरकार वहाँ पर दीक्षित आयोग बनाकर जनता की आंख में धूल झोंकती है कि हम राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, गांव से पलायन रोकेंगे। और जब हम विकास की बात करते हैं तो सरकार इधर उधर की बात करती है, ईरान कुरान की बात करने लगती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार के पास वनों के लिए कोई नीति नहीं है, सरकार के पास उत्तराखंड के मूल निवासियों को अधिकार संपन्न बनाने की कोई नीति नहीं है। इसीलिए जंगली जानवर जंगल छोड़ के शहरों में आ गए और पर्वतीय मूल के लोग गांव छोड़ के शहरों में आ गए। शहरों में जनसंख्या विस्फोट हो गया और उसका परिणाम है कि आए दिन बीमारी, गर्मी, परेशानी, जाम, हम इससे परेशान हैं, सारा वर्ग परेशान है। इसे रोकने की ज़रूरत है और रुकेगा तभी जब स्थानीय पार्टी सत्ता में आएगी। राष्ट्रीय पार्टियों का केवल एक ही कार्य है, कैसे 40% कमीशन खाया जाए, ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत में और राज्य से लेकर केंद्र तक हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। परिणाम आपके सामने है। हद से ज़्यादा ये हो गई कि महाकाल के यहाँ उज्जैन में 750 करोड़ की मूर्तियाँ टूट के गिर गई और केदारनाथ में तांबे से जो है सोना बनाने की वो मशीन भाजपा द्वारा लगा दी गई और चंदा जो आम भक्त देने वहाँ आता था, वहाँ QR कोड लगाकर चंदे पे भी डाका डालने की नीति इन्होंने बना ली। कहने का मतलब है विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, आस्था के नाम पे भ्रष्टाचार। ये जो नीति है इसे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। जनता इस बात को समझ रही है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र केवल भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ और जुमले हैं। इससे निजात पाना है तो उत्तराखंड राज्य की मूल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, जिसने इस राज्य को बनाने में 42 से ज़्यादा शहादतें दी हैं, यही इस राज्य का विकास करेगा और हम इसको मुद्दा बनाएंगे। और हमारा पूरा विश्वास है कि जनता इस बार जो है बड़ा उलटफेर करेगी और उत्तराखंड क्रांति दल को आगे लाएगी। तो क्या नगर निगम के देहरादून शहर के 100 वार्डों में सभी में आपके प्रत्याशी खड़े होंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रत्याशी खड़े करेंगे। हमारा मेयर का भी चुनाव होगा, हम सांसद का चुनाव भी लड़ेंगे और इन्हीं स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे। और जनता इन मुद्दों पर अगर मत एक करेगी तो बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे फिर वो राज्य में हो, चाहे वो केंद्र की तरफ हमारे सांसद जीत के जाए, हमारा वही होगा कि इन 23 सालों में जिन्होंने राज्य को लूटा है उनकी संपत्ति जब्त करवाने का काम करेंगे और उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं के लिए संसद से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद भार्गव, आपने उत्तराखंड की नीतियों को भी सुना और सरकार के भी अंग से इस चीज़ के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हो गया।